बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा लेक्चर यूनिट 2 एंड 2.6 से रिलेटेड है, जो कि क्लास 9 की बुक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो लेट वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि आप लोगों को ट्रू फॉल्स गिवन होंगे। ट्रू फॉल्स पेपर में कभी भी नहीं आते, बट आपने फिर भी इसको इनके एक बार रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि ये जो हैं आप लोगों के पास एज MCQs यानी MCQs की फॉर्म में आप लोगों को इसके इनके पेपर्स में एग्जामिनर्स दे सकता है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका लिखा हुआ है क्या कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b iota वेयर A and B are the real numbers। ओके, सो इतने उसको देखकर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, 2 + 3 iota + 7 - 2 iota अंडर ब्रैकेट हैं ये। सो आप इसको देखिएगा कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए 2 + 3 iota, आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फिर आपने पैटर्न फॉलो करना है, सोल्यूशन लिखकर इसी क्वेश्चन को एक बार उतार लेना है विद द इक्वल साइन। अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप जस्ट आंसर की आप जल्दी करेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, विदाउट एनी पैटर्न, सो कहीं पे भी आप लोगों का -1 या -2 हर क्वेश्चंस के अंदर मीन के हो सकता है। सो ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट्स ओपन की, खोली, यहाँ पर 2 + 3 iota, दरमियान में जो साइन है वही आपने रखना है, देन 7 - 2 iota। ओके, अब हमारे पास क्या है कि आयोटा की अमाउंट को हम एक साइड पे रखेंगे एंड जो मैथ के वर्ड्स दूसरे हैं उनको हम एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 + 7, इनको हमने इनके साथ लिखा है। देन आयोटा क्या है हमारे पास +3 iota विद -2 iota। सो ये आपस में सॉल्व होंगे। ओके, सो 2 + 7 को ऐड करने के बाद हमारे पास 9 आएगा, +- 3 में से 2 निकालेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट 1 iota आएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो साइन यानी हमारे पास जो डिजिट्स बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। यहाँ पर 3 iota इज़ द ग्रेटर नंबर एज़ कम्पेयर टू द 2 iota। सो वी विल टेक द साइन ऑफ द पॉजिटिव। साइन इनके बिल्कुल इनके सामने होते हैं। सो 3 iota के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन। सो हमने यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पे 1 iota लिखते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 1 नहीं डालेंगे तो iota को ही सिर्फ डालेंगे तो उसका मतलब ही 1 iota होगा। 3 iota में से 2 iota को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास iota आएगा, साइन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। देन इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 iota आएगा। ओके, सो -3 को हम क्या यहाँ पर भी इसी तरह सेम जिस तरह इंटरनल इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास -21 एंड द -12 iota आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिया है, आपको सेम इसी तरह से जो आपके iota की अमाउंट है उनको आपने एक तरफ लिख देना है और बाकी जो विदाउट iota है उनको एक साइड पर लिखकर अगर प्लस और माइनस होंगे तो उनको करने के बाद सो दिस इज़ योर प्रॉपर आंसर। ओके, -11 एंड द -4 iota। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो भी सेम इसी तरह से है, लेकिन जस्ट एक माइनर जो डिफरेंस होता है इनका अगले क्वेश्चन से ये इनके डिफरेंट होते हैं। सो उनको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट लुक कि व्हाट इज़ देयर डिमांड। ओके, अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने माइनस का साइन बाहर लिखा है, बाकी सारा क्वेश्चन उसी की तरह है। सो माइनस और माइनस इंटरनली जब हल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3, देन माइनस प्लस क्या आ जाएगा -5 iota। सिमिलरली माइनस को हम इंटरनली जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4
प्लस माइनस माइनस 9 अयोटा। द नेक्स्ट स्टेप एज यू नो, आपने अयोटा की अमाउंट्स को एक तरफ लिख कर एंड द नॉन अयोटा अमाउंट्स विल बी ऐड एंड द सब्ट्रैक्ट टू द विद ईच अदर ऑन द अदर साइड्स। सो यहाँ पे 3 में से -4 आप जब करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि -4 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो इसके साथ जो साइन होगा वही साइन आएगा। यहाँ पर ये माइनस और माइनस ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन आएगा। यस, अगर आप जब कोई 2 अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, -9 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई में हमेशा साइन भी मल्टीप्लाई होकर वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर सिमिलर एक जैसी साइन है लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस इन द साइंस, लाइक देर इज़ अ पॉजिटिव एंड द माइनस साइन, सो पॉजिटिव एंड द माइनस विल बी माइनस। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे कि आपको अभी मैंने कहा है कि माइनस दोनों ऐड तो होंगे, लेकिन साइन हमारे पास किसका आएगा, 9 अयोटा, जो कि ग्रेटर नंबर है, उसके फ्रंट पे जो साइन होगा वही आएगा। सो आंसर विल बी द -1 एंड द -14 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ये आ भी जाएगा। सो क्वेश्चन इज़ द 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि सॉल्यूशन में आपने उसको वैसे ही उतार लेना है। मैंने उसको वैसे अगेन दोबारा नहीं उतारा, जस्ट आपको जो पैटर्न बताया गया है आपने उसी को फॉलो करना है। मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिया है। 2 अयोटा स्क्वायर, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, वैसे ही इसको नोट डाउन कर लेना है। 6 अयोटा क्यूब, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी अयोटा क्यूब में आए या इवन ऑड नंबर में आए तो उसको आपने इवन नंबर में लिखना है। अब यहाँ पर 3 है, दैट इज़ द ऑड नंबर, सो हमें अयोटा स्क्वायर चाहिए। हमने अयोटा स्क्वायर लिखा, 1 अयोटा इज़ द रिमेनिंग अयोटा, सो इट विल बी राइट डाउन हेयर। यहाँ पे इसको आपने सेपरेट करके लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अयोटा 16, दैट इज़ द इवन नंबर, सो इसको कुछ भी नहीं कहना। सो -6 अयोटा 19 is the odd number, so first of all we will convert it into the even number, then we will be convert it into the square. okay, अब अयोटा 19 हमने इसको अयोटा 18 करके लिखा है। जो हमारे पास रिमेनिंग 1 अयोटा रहता है उसको आपने साइड पे लिख देना है। 4 अयोटा 25, एज यू कैन सी कि यहाँ पे भी 25 इज़ द ऑड नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू द इवन नंबर। सो अयोटा 24 रह जाएगा। 24 और 25 में से हमें एक अयोटा को साइड पर लिख देना है। नाउ दिस इज़ द ईजी वे, आपने अभी इसको कुछ भी नहीं कहना, इसको वैसे ही उतारते जाओ। जहाँ पर हमारे पास इवन नंबर में अयोटा आया था वहाँ पे ही हमने क्या करना है कि उसको स्क्वायर में चेंज करना है। एज़ यू नो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमें अयोटा को स्क्वायर में ही लेना है। सो वी विल कन्वर्ट द अयोटा स्क्वायर इनटू द -1। एज़ यू नो, अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू द -1, चाहे आप अयोटा स्क्वायर लिखें या -1, दोनों का एक ही मीनिंग है, बट वी विल कन्वर्ट टू द अयोटा स्क्वायर इनटू द -1, सो we can solve the further questions. ओके, अब यहाँ पर हमने अयोटा स्क्वायर लिया, दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। अब आप बताएं कि 2 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 16 आए। सो हम कहेंगे कि अयोटा स्क्वायर में हमने 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। बाकी सेम आपने उसको वैसे ही करना है। इसी तरह
से आयोटा स्क्वायर लिया, हमारे पास रिक्वायरमेंट में 18 था, सो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा। दैट इज़ द ब्रेकअप ऑफ द आयोटा। ओके, सो आयोटा सिंपल वैसे ही उतरेगा। यहाँ पर भी हमने 2 को 12 से जब मल्टीप्लाई किया 24, बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही है, आयोटा को आपने वैसे ही नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी होगा, दिस इज़ द होल लाइन इज़ द स्टेप जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर होगा, सो वी विल कन्वर्ट द आयोटा स्क्वायर इनटू द -1। आपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, दैट इज़ द -1, सो दिस विल बी द -1। आपने और कुछ भी नहीं करना, बाकी जो डिजिट्स है चाहे आयोटा है उसको सेम एज इट इज़ जो है आपने नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ द -2। इसी तरह हमारे पास ये 6 आयोटा आया, क्यों आया? -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। सेम इसी तरह -6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 -1। यहाँ पे आप देखिएगा बेटा कि -1 ऊपर हमारे पास कौन सा है? 8 है हमारे पास। आपने ये देखना है कि -1 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 इज़ द इवन नंबर। जब भी नेगेटिव साइन को इवन नंबर टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द +1। बट इफ़ द -1 विल बी मल्टीप्लाई विद द odd नंबर, लाइक अगर -1 है 9 ऊपर है तो दैट इज़ द odd नंबर। सो -1 को अगर 9 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी ऑलवेज कम इनटू द -1 बिकॉज ऑफ द odd नंबर। odd नंबर के साथ कोई भी माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, चाहे उसको जितने टाइम आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, बट याद रखिएगा बेटा कि 8 जो है इवन नंबर है, इवन के साथ माइनस जब भी आएगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बट -1 के साथ अगर हमारे पास odd नंबर आएगा तो वो हमारे पास माइनस में ही रहेगा, इवन में चेंज होगा। सो -1 हमारे पास आया। इसी तरह ये 12, आप बताएं ज़रा ये 12 हमारे पास क्या है? यस, दिस इज़ द इवन नंबर। सो इवन नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू द +1। सो अब ये हमारे पास आ गया है। सेम इनको हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप आप लोग जानते हो कि क्या है, हमारे पास आयोटा की अमाउंट को एक साइड पे रखना है और नॉन आयोटा की अमाउंट को दूसरी साइड पे रख के इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो हमारे पास आंसर होगा 1 + 4 आयोटा। ओके, यहाँ पर मैंने कटिंग की है, वो क्यों की है? माइनस और प्लस के साइन हमेशा आपस में कट होते हैं। दिस इज़ द -6 आयोटा एंड दिस इज़ द +6 आयोटा। पॉजिटिव एंड द नेगेटिव विल बी द कट विद ईच अदर, सो आंसर विल बी 3। जब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, सो विल बी द 1 एंड द +4 आयोटा। सो दिस इज़ द योर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास हो चुका है। ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, ये हमने सारे हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4 पार्ट हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने क्या पूछा है? सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ द a + b आयोटा। इसकी फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। सो ऊपर क्या थे? पॉजिटिव और नेगेटिव थे, उनको हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखिएगा इनके मिड में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होगा तो आपने समझ जाना है कि इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसका एक ही पैटर्न है कि मल्टीप्लाई हम उसको किस तरह से करेंगे, उसको आपने वो वैसे सॉल्व नहीं करना जैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सॉल्व कर चुके हो। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3 द पार्ट 1। यहाँ पे आपने सोल्यूशन में इसको वैसे ही उतार लेना है। अब आपने क्या करना है बेटा कि -7 जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी इस होल नंबर को, इस सब को आपने मल्टीप्लाई करना है विद दिस वन। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी वे क्या है? इसका फर्स्ट डिजिट आप ले, -7 हमने लिया और इस फुल को, जो ये ब्रैकेट है उसको फुल को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी फर्स्ट डिजिट्स विल बी मल्टीप्लाई विद द सेकंड ब्रैकेट्स के जो डिजिट्स हैं हमारे पास उसके साथ, देन इसका सेकंड डिजिट्स +3 आयोटा विद द साइन। याद रखिएगा साइन मस्ट लेना है। बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आना है, नो, मल्टीप्लाई तो वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो साइन है वो ही आएगा +3 आयोटा। अब उसने इस होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है।
अब माइनस माइनस प्लस, 7 3 द 21, माइनस प्लस माइनस 7 2 द 14 आयोटा. Similarly, plus minus minus 3 3 the 9 iota will become, then plus 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 3 to the 6, but when we will multiply the iota with the iota, so it will become iota square. ये कॉन्सेप्ट आप बेटा क्लियर कर लें कि जब एक आयोटा मल्टीप्लाई होता है दूसरे आयोटा से तो इनके ऊपर जो इनकी पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है. ओके, जैसे कि ये ऐड होने के बाद क्या आया, आयोटा स्क्वायर. ओके, लेकिन अगर हम आयोटा में आयोटा को ऐड करेंगे तो बेटा याद रखिएगा कि इसके साथ कुछ भी नहीं है. सो वी विल अज्यूम दैट हेयर इज़ द 1 and 1. 1 और 1 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा. ठीक है, ये डिफरेंस आपने रखना है. दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको कहीं यहाँ पे आप लोग हल ना कीजिएगा. दिस इज़ ओनली द कॉन्सेप्ट. ये सम टाइम MCQs में भी आपको आना मीन के आ जाते हैं. सो यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दैट. ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको कह दिया कि आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर. बाकी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है 21 इसका कोई भी अभी मीन के है नहीं डिजिट्स के इसको हम ऐड कर सके. यहाँ पे हमारे पास सारे आयोटा की अमाउंट है तो माइनस और माइनस प्लस होगा. 14 में जब हम 9 को ऐड करेंगे सो 23 आयोटा आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा हैं लेकिन आयोटा स्क्वायर के साथ ये ऐड नहीं हो सकते. हमने एक जैसी अमाउंट को लेना है. सो साइन हमारे पास माइनस का आएगा. जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू द -1. आपने आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल कर देना है और 6 ऐसे ही आपके पास आ जाएगा. ओके, अब हमारे पास क्या होगा, 21 माइनस 23 आयोटा प्लस माइनस -6. अब ये हमारे पास नॉन आयोटा अमाउंट है, इनके साथ हम आयोटा नहीं है. सो इनको हम एक साइड पर लिख देंगे एंड इनको माइनस करने के बाद 15 आ जाएगा और ये 23 आयोटा. दैट इज़ योर आंसर. ओके, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 माइनस. अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है एंड दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये भी मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 माइनस फिर अंडर रूट, यही रूट के अंदर हमारे पास -4. सिमिलरली ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज़ द ब्रैकेट 1 अदर ब्रैकेट 3 माइनस -4 हमारे पास रूट के अंदर है. सोल्यूशन में आपने क्या करना है बेटा, सेम ये मैंने लाइन लगा दी, ये कहीं आयोटा की लाइन ना समझे, ये सेम लाइन आपने इसी तरह सोल्यूशन को लिख लेना है यानी इसी को इसी तरह से उतार लेना है. ओके, अब हमने क्या करना है कि 2 माइनस 4, यहाँ पर जो माइनस का साइन है ना वो आपने -1 को दे देना है यानी हमने अपनी तरफ से -1 लिख देना है. अगर आप इसको 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -4 ही आएगा. 1 की कोई वैल्यू नहीं होती. जस्ट हमारा यहाँ पर मकसद क्या है कि हमने माइनस का साइन 4 से ख़त्म करना है. सो माइनस इसका साइन यूँ ख़त्म नहीं होगा, आपने -1 के साथ इसको लिख कर आपने पॉजिटिव 4 इसको कर देना है. ठीक है, हो गए. इनडायरेक्टली ये -4 ही, बट हमें रूट के अंदर पॉजिटिव 4 चाहिए. सो हमने इसको इस तरह से करना है. देन हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पर आप देखिएगा बेटा माइनस और माइनस, ये इसको कुछ भी नहीं कहना, माइनस रहेगा. ये माइनस सिमिलरली जैसे अभी मैंने आपको कहा था -1 के पास चला जाएगा. ओके, अब आपने पीछे क्वेश्चन में जितने भी किए थे उसमें आपने कहा था आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू द -1. यहाँ पे देखिएगा रिवर्स है, -1 को मैंने आयोटा स्क्वायर में चेंज किया है. ओके, बाकी आप देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन उतारना है. सो इसकी पावर 2 ले लेनी है. 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4. आयोटा स्क्वायर वैसे ही नीचे आ गया. सेम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आएगा. आयोटा स्क्वायर को वैसे ही लिख लेना है. अब हमारे पास ये 2 जो पावर में है वो रूट से कट हो जाएगा. यहाँ पे आप देखिएगा रूट से कट हो गया है. सो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 माइनस 2 आयोटा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आयोटा. सो नाउ आपके पास वही स्टार्ट हो गया है जिस तरह से यहाँ पर था. मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लिया
इस सब के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। साइन कौन सा है, माइनस का, 2 आयोटा आपने लिया, इस सब के साथ है आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 टू द 4 आयोटा। सेम इसी तरह से इसको भी आपने कर देना है, जैसे कि लास्ट में क्वेश्चन में था कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर था, देन उसको आपने सॉल्व करना है। बाकी वही क्वेश्चन है, 6 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस 10 आयोटा, 6 में से 4 निकालेंगे, 2 माइनस 10 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 5 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यही पूरी अमाउंट 2 टाइम हमने लिखनी है। सोल्यूशन हमने उसको वैसे ही उतारा, देन अभी मैंने आपको बताया कि इसी पूरी अमाउंट को हमने 2 टाइम लिख देना है। जब हमने 2 टाइम लिखा तो वो 2 ख़त्म हो गया, उसका मतलब ही यही है कि ये पूरी अमाउंट को हमने 2 बार लिख देना है। अब आपने वही पैटर्न फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। इसका फर्स्ट आपने नंबर लेना है, इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, देन माइनस का साइन, फिर इस 3 आयोटा को लेना है, इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वही पैटर्न है। आपको अगर एक बार पैटर्न की समझ आ जाएगी तो आप हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि जब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई को करने का यही तरीका है कि आपने फर्स्ट डिजिट लेना है और उसके रिमेनिंग जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उसे सॉल्व करना है, देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दूसरा जो डिजिट्स है उसको भी उसी के साथ सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये देखिएगा, 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या कहेंगे, 5 हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, -3, और ये 5 जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखने का क्या तरीका है, आपने 3 को बाहर लिखना है, 5 को अंदर, आयोटा को साइड पे कर देना है, बट नोट अंडर द रूट के नीचे वो नहीं होगा। देन -3, 5 और फिर आयोटा, किस तरह से, इसी तरह, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 आयोटा स्क्वायर, किस तरह से, 3 को 3 से, प्लस क्यों आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो यहाँ पे साइन होते हैं वही डाल देते हैं, लेकिन आप बेटा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इंटरनली माइनस है, आपने एक्सटर्नली देखना है कि कौन सा साइन है। अगर बाहर भी माइनस होगा तो वो दोनों ऐड होके प्लस हो जाएंगे। तो प्लस 3 3 द 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास ये देखिए आ गया है। ओके, अब आपने क्या करना है, ये देखिएगा, जैसे ये मैंने कहा था कि 2 जब रूट से कट जाएगा सिंपली 5 आ जाएगा। ये 3 एक जैसे है ना, तो हमने क्या कर देना है, माइनस का साइन, प्लस नहीं आएगा। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको कहा था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने हैं। अब ये माइनस माइनस का मतलब क्या है, प्लस, ये हो गए 3 और 3 ऐड होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। आपने 5 आयोटा एक जैसे हैं ना, तो इनको एक जैसा आपने एक ही शेप में आपने लिख देना है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जैसा तो 3 और 3 भी हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा कि आपको मैंने अभी क्या बताया था कि अगर सपोज़ 5 इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास इसके साथ क्या है, 2, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 की 5 है। ओके, 2 की 5, ओके, दिस नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेम इसी तरह से एक चीज़ ने ऐड होना होता है, इंटरनल ने ऐड नहीं होना होता, एक्सटर्नल ने ऐड होना होता है, जो रूट के बाहर होते हैं। क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई ये आपस में हो रहे हैं ना, तो दिस इज़ द 1 पार्ट, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। -3 ऐड होके 6 हो जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। 5 आयोटा को आपने इसी तरह से लिख देना है। देन हमारे पास क्या होगा, 9 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, 9 1s द 9, लेकिन माइनस के साथ। आपने इसको 5 के पास ले आना है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -4 -6 5 आयोटा, बाकी वही चीज़ आपके पास सेम आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे जस्ट एक चीज़ जो है ना वो आपके लिए न्यू होगी, मीन कि न्यू नहीं, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया होगा, मगर इस क्वेश्चन में उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं।
2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा, इसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार आ जाएगी आपने उसका साइन यानी अयोटा के सामने वाला का साइन किस में चेंज कर देना है, पॉजिटिव में। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव अयोटा में। ओके, 2 माइनस 3 अयोटा, 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे पास है 2, अब इस 2 को हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को लेकर बाकी सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका -3 अयोटा का लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आगे आपको आता है, जस्ट आप इसका सोल्यूशन चेक कर लें, यू कैन ईज़िली सॉल्व दिस। इसमें कोई चीज़ न्यू नहीं है और यही आपके पास बहुत ईज़िली से हल हो जाएंगे। ओके, सो आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है कि वो जस्ट आपसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि आपने इसका क्वेश्चन बुक से आप रीड कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म ऑफ द a प्लस बी अयोटा। आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है कि -2 1 प्लस अयोटा जो आएगा आपने सोल्यूशन में इसी तरह से लिख देना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बार बार रिपीट मैं नहीं करूँगी। सो आपने यहाँ पर जैसे कि आपके पास दो इनके नंबर्स डिजिट्स में आ रहे हैं आपके पास ऊपर और नीचे, जब इस तरह के क्वेश्चन हो जो कि डिवीज़न शेप में हो या रेशो शेप में हो तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर जो होगा उसी को आपने वहाँ पे वैसे ही लिख देना है। मगर इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो -2 ओके, यहाँ पे पॉजिटिव अयोटा था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, यानी जस्ट ये साइन चेंज होगा और इसी को आपने 2 टाइम्स लिख देना है। देन मल्टीप्लाई का साइन है, सो आपने इसको कंबाइन कर देना है। -2 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। सो यहाँ पे देखिएगा मैंने कोई साइन नहीं डाला, दैट इज़ मीनिंग ऑफ द कि मल्टीप्लाई है। डोंट नीड कि आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन डालो, अगर आप चाहते हो आप डाल भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर अगर आप कोई भी साइन नहीं होगा, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द 2 डिजिट्स के दरमियान में अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो उसका मतलब ही यही है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो -2 ने जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आया, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। इसको आपने कैसे लिखना है, ये एक जैसे हैं तो 1 के ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है इसका, सो -2 प्लस 2 अयोटा जो कि वैसे ही था 1 माइनस, अभी मैंने आपको बताया था कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। हमारे पास ये -1 आ गया, इसको वैसे ही उतार दें 1 माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस किस में आएगा, 1 में। ओके, अयोटा में नहीं आएगा। -2 प्लस 2 अयोटा, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इनमें कॉमन क्या चीज़ निकल रही है, 2 निकल रहा है। तो 2 को जब हम बाहर लिखेंगे 2 और 2 आपस में कट गया तो -1 आया, देन ये 2 और ये 2 आपस में डिडक्ट हुआ तो हमारे पास क्या है, अयोटा आ गया है। ओके, ये 2 हमने वैसे ही लिख देना है। अब ये दोनों 2 एक जैसे हैं तो हमने इसको क्रॉस कर दिया है विद ईच अदर, सो -1 प्लस अयोटा इज़ योर आंसर। ओके, हो गया। सो 2 प्लस 3 अयोटा, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी आपने सेम उसी तरह से करना है, ये आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। आप इसका सोल्यूशन चेक कर लें और इसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपने मीन के सेम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी की तरह है, बस इसके आंसर को लिखने में थोड़ा सा आपने प्रॉब्लम नहीं देना। आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। 5 प्लस हमारे पास 14 अयोटा और अंडर जो है आपके पास डिवीज़न में 17 आया। लिखने का क्या तरीका है, 5 को आपने पहले 17 करके लिखना है, पॉजिटिव का साइन, देन 14 ओवर 17, इस अयोटा को आपने सेपरेट लिख देना है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17 तो एक टाइम है, ये 2 बार क्यों आया है, तो याद रखिएगा ये 17 इसके साथ भी आएगा, ये 17 इसके साथ भी आएगा। अगर हम इनका प्राइम फैक्टर भी लेते हैं तो वो इसी तरह से आएगा, यानी 17 और 17 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 17 मतलब 17 ही आएगा। यहाँ पे वो एक शेप में है, यहाँ पे वो डबल शेप में है। इन सिंपल वर्ड्स 5 और 17
14 का भी ये 17 है। आयोटा को हमने साइड पे रख देना है। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपके पास ये भी उसी तरह से है जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। सो आपने इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका सोल्यूशन है। यू कैन सॉल्व दिस। ओके, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर यू कैन शेयर विद मी, मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी इसके कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे स्क्वायर मीन व्हाट के यहाँ ये एज अ होल ब्रैकेट में स्क्वायर आया है। सबसे पहले सोल्यूशन में आपने इसको वैसे उतार देना है, देन हमने क्या कर देना है, यहाँ पर आपने इनको अलहदा से स्क्वायर में लिख देना है। अब स्क्वायर मीन व्हाट कि ये एक फार्मूला है। जहाँ भी बेटा याद रखिएगा कि इस तरह का स्क्वायर और बीच में कुछ भी आए तो उसको करने का क्या तरीका है, आपने पहली ब्रैकेट की स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन होगा उसको लिखकर 2, ये फार्मूला है। ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला खोलने का तरीका ये है। पहली 2 ब्रैकेट में पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स, सेकंड 2 ब्रैकेट में सेकंड 2 डिजिट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, हमने फार्मूला लिखा। इस फार्मूले को आप बहुत ज़्यादा यानी बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये फार्मूला आई थिंक पूरी 9th में ही आप लोगों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके, पहली ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस 2, पहली ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, देन द सेकंड ब्रैकेट की स्क्वायर। ओके, प्लस का साइन है। सपोज़ यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन होगा तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आना था, सेकंड नंबर पे इसने पॉजिटिव ही आना था। अब हमारे पास क्या है, ये अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये माइनस है तो यहाँ पर जस्ट माइनस आएगा, बाकी सारा पॉजिटिव होगा। आपने फर्स्ट 2 ब्रैकेट में फर्स्ट 2 डिजिट्स 1 और 1, सेकंड 2 ब्रैकेट्स में सेकंड 2 डिजिट्स आयोटा आयोटा। ओके, इसी तरह से नीचे का पार्ट भी इसी तरह करना है आपने। अब इस ब्रैकेट्स को आपने खोलना है। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस 2 आयोटा, ये वाला 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये देखिएगा बेटा कि आयोटा स्क्वायर है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा उसको -1 में आपने कन्वर्ट कर देना है। हो गया 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, इसी तरह ये भी माइनस आयोटा। ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ओके, आमने सामने कट होंगे, ऊपर नीचे नहीं। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1। आंसर क्या है आपके पास, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे 2 आयोटा आपस में कट गए हैं, एक जैसे थे, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ हम अकेले नहीं माइनस को लिखेंगे तो 1 हमारे पास आएगा। वैसे भी ये 1 1 के ही बराबर होते हैं। 2 आयोटा 1 द 2 आयोटा, 2 आयोटा 1 द 2 आयोटा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर -1 तो आ गया है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर है -1 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पर आप इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपने यहाँ पे जस्ट अपने आंसर को क्लियरिफाई करना है कि आयोटा को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, और 0 में अगर हम +0 और -1 होंगे तो आंसर हमारे पास इनडायरेक्टली -1 ही आएगा। इसको लिखने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आपने इनको बताना है कि हमारे पास आयोटा की कोई अमाउंट नहीं रही। 0 आयोटा मीन नथिंग, 0 मीन व्हाट, नथिंग। ओके, सो -1 और हमारे पास यहाँ पर 0 आयोटा इज़ द आंसर। आपने इसी तरह से आंसर लिखना है, आपने मेंशन करना है कि हमारे पास कोई आयोटा नहीं बचा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा बेटा कि वो आपके लिए मीन के जस्ट यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लस है तो उधर भी माइनस होगा, ये माइनस है उधर प्लस होगा। नो, हमें एक ब्रैकेट में चाहिए, ये 2 ब्रैकेट्स हैं। सो पहले इनको हम सिमिलर ब्रैकेट्स में करेंगे, देन वी विल सॉल्व इट फर्दर। ओके, अब ये क्या है, 2, ओके, 1 माइनस आयोटा, जिस तरह से आपको मैंने मल्टीप्लाई का सिखाया था, फिर +3 आयोटा को लेकर उस सब से मल्टीप्लाई कर देना। ये कहाँ से आएगा, ये वाला है। ओके, आपको मैंने बताया है ना कि किस तरह से आपने करना है। अगर मल्टीप्लाई का होगा तो इसका फर्स्ट डिजिट्स लेकर उस सब से मल्टीप्लाई, देन इसका सेकंड डिजिट्स लेकर उस सब से मल्टीप्लाई आपने कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। सो देन हमने मल्टीप्लाई का हमने पहले किया है, ये सारा आपके पास इस तरह से आता जाएगा।
2 + 3 + अयोटा, आपके पास है अयोटा, आपके पास इधर साइड पे हो जाएगा। अब हमारे पास जस्ट एक डिजिट आ गया 1, मीन के एक हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 1 डिवाइड बाय द 5 + अयोटा। अब जब एक है ना तो उसको हमने प्लस को नेगेटिव में कर देना है और 2 टाइम लिख देना है। ओके, बाकी वही पैटर्न है, उसी पैटर्न को आप फॉलो करें तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर लिखने के लिए आपने क्या करना है, हमारे पास है 5 - अयोटा। मैंने अभी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, मैथ के वर्ड्स को एक साइड पर लिखकर अयोटा को साइड पर, यानी जो नंबर्स हैं 5 और 26, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का, 1 और 26 हो गया। सो ये अयोटा हमेशा साइड पे ही रहेगा। सो दिस इज़ द 4 पार्ट, यानी 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इसके करवा दिए हैं। सो इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अदर पार्ट्स में आपको करवाऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।